कोंडागांव निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130D पर कोंडागांव और नारायणपुर जिलों को जोड़ने वाले सड़क पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा धराशायी हो गया। ग्रामीणों ने पहले ही इस निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। आरोप है कि पुल का आधार दलदली जमीन पर खड़ा किया गया था, जिससे एक कॉलम जमीन में धंस गया और पुल धड़ाम से गिर पड़ा। हादसे में एक मजदूर घायल हो गया। मीडिया में खबर आने के बाद निर्माण एजेंसी ने पुल को तोड़ना शुरू कर दिया है और संभवतः नया निर्माण किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते यह मामला उजागर न हुआ होता, तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता था। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्यों की सतत निगरानी की जाए, ताकि भ्रष्टाचार और गुणवत्ताहीन कार्यों पर रोक लग सके। कोंडागांव नितिन गडकरी जी ने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया है कि भारत की जनता को अच्छी सड़कें उपलब्ध कराई जाएं। अभी फिलहाल ही नेशनल हाईवे 30 को जोड़ने के लिए महाराष्ट्र की ओर से एक और नया नेशनल हाईवे का नंबर और नामकरण करते हुए उन्होंने नारायणपुर ज़िले और कोंडागांव ज़िले वालों को एक सौगात देने का प्रयास किया है, परंतु कुछ लापरवाह अधिकारी और उनके साथ ही जो बुद्धिहीन ठेकेदार के कर्मचारी जो हैं, उनके चलते शासन को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। आइए इसी नेशनल हाईवे क्रमांक 130 पे निर्माणाधीन एक पुलिया पे हम अभी खड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो जर्जर जो पुल बना था, बनते बनते ही अपने आप टूटने लग गया और उसको वापस तोड़ के नए सिरे से दोबारा निर्माण कराया जा रहा है। अब इसमें नुकसान शासन का है या ठेकेदार का, ये तो समय ही बताएगा। जरा मेरे पीछे की ओर दिखाइए। देखिए, ये जो पुलिया बन रही है, ये एक साइड में जो इसका पिलर था, कॉलम था, वो धंसने लगा था, जिसके चलते पूरा का पूरा ब्रिज का स्लैब जो है वो तिरछा होने लगा, जिस कारण इसको वापस तोड़वाया गया है। जो आप देख पा रहे हैं, पूरा लोहे के साथ में जो कंक्रीटिंग की गई थी उसको तोड़ा गया है और दोबारा उसका निर्माण करने का प्रयास हो रहा है। परंतु क्या तकनीकी रूप से इस पे जो कंक्रीट मिक्सचर दोबारा से डाल के जोड़ा जाएगा, वो क्या उतना ही पकड़ बना पाएगा? क्योंकि जो तकनीकी रूप है उसका, उसमें ये कहा जाता है कि कंक्रीट कभी आपस में नहीं जुड़ता, और जब कंक्रीट नहीं जुड़ता इसका मतलब ये है कि कुछ समय बाद में फिर ये जो है पुलिया टूटेगी या धंसेगी, कुछ ना कुछ फिर होगा, कोई दुर्घटना होगी, कुछ भी हो सकता है। और इसी निर्माण के दौरान एक श्रमिक भी घायल हुआ है, जिसके लिए ठेकेदार दोषी है या यहाँ के श्रम अधिकारी दोषी हैं, ये भी एक जांच का विषय है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, जो उस समय निर्माण के दौरान जो सेंटरिंग प्लेट और जो अन्य सामग्रियाँ लोहे के एंगल्स वगैरह मोड़ गए थे, वो थोड़ा सा कैमरे को जूम करके पुलिया के उस साइड पड़ा हुआ है उसको भी दिखाने का प्रयास करें। ये इस तरीके की लापरवाही आखिर भारतीय जनता कब तक सहेगी? क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो बस्तर का क्षेत्र है, तो बाहर के लोग ये समझते हैं कि यहाँ सब जो है अनपढ़ गंवार लोग रहते हैं। धन्यवाद।